चारों अल्हड़ थे, अल्हड़ थे। चारों चारों घाट पर अपना जो मंदिर था वहीं पे रहने लगे। काफी दिन बीत गया। कोई एक पंडित जी शास्त्रार्थ करने के लिए उस राजा की नगरी में आए और राजा ने यहाँ विनती अपनी किया कि हे राजन, मैं आपके ब्राह्मणों के शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। राजा ने कहा, मंत्री वो 4 ब्राह्मण आए हैं ना? बोले हाँ। बोले तो कल उन लोगों को ले आओ। अरे जब मंत्री जी आते हैं तो मंत्री जी नहीं जानते थे कि ये चारों वाला है। तो जो पहला वाला है वो कह रहा है, क्योंकि देखिए समय पे जब समय नजदीक कोई आता है तभी कोई बात भी आ जाती है। खा खा के मोटे हो गए थे सब। पहला वाला कह रहा है दूसरे वाले से उस घाट पर कि राजा पूछी है तो कह रहा है कि जब से तोरी गति तब से मोरी गति। तो तीसरा वाला भी मंदिर से निकला, बोला अनेक कै दिन चली। तो चौथा रावण स्वयं था, कह रहा जय दिन चली कै दिन चली। ये बात मंत्री सुन लिया। अब सवेरे मंत्री भी क्या करो? भाई मंत्री को राजा दंड देता कि तुम कैसे पंडितों को बैठा दिए, तुमको ज्ञान नहीं है। अब आया, बोला भाई तुम शास्त्रार्थ है? चारों पंडित जी लोग बोले हम लोगों को कुछ आता नहीं है। साफ बोल दिए बेचारे, वो तो आपकी कृपा है कि हम लोगों को पंडित बना के यहाँ पे आप रखे हो। बाकी नारायण की तेरी कृपा है कि अगर झूठा भेष भी तूने बना लिया न, झूठा ड्रामे में भी अगर तूने भेष बना लिया, उनको भज लिया है, आपको तेरा बेड़ा पार। ऐसे है हमारे नारायण। तू झूठा ही भेष बना के चल तो सही दुनिया में, क्योंकि झूठा करते करते तुझे एक दिन सच्चा करने की आदत पड़ जाएगी। तू झूठा बना के तो देख, भगवान तुमको सच्चा कर देंगे यार। इधर चारों पंडित ने साफ कह दिया कि हमको कुछ आता रहता नहीं है, मगर मंत्री ने सुन लिया था। बोले देखो सवाल कोई भी, वहां पे पहले प्रश्न रखा गया। राजा ने पूछा किस विषय को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे ब्राह्मण को? बोले मानस। तो यह मंत्री कह रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सवाल कुछ भी पूछे, तुम लोग बारी बारी से ऐसा ही बोलना, डरना मत। मैंने ठीक है। हुआ सवेरा, लेके आए पंडितों को, बैठ गया समाज। पहले वहां से वो ब्राह्मण पूछ रहा है कि भो ब्राह्मण कुशलम वर्तते। तो मंत्री जी इशारा बोले, वो भी कह दिया पर बोले नहीं। राजन अपने रंग महल से आके राज्य जी पे बैठे, बोले शास्त्रार्थ चालू किया जाए। तो दक्षिण का भारत था, दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। वह पहला सवाल पूछा कि रामायण में क्या लिखा है? क्या सवाल में पूछा, कितना जुल्म का सवाल पूछा वो कि रामायण में क्या लिखा है। अब इधर वाला जो पहला था वो बेचारा डर रहा है। मंत्री ने कहा उठिए पंडित जी। अरे जो बस बोले राजा पूछी है कहा। अब यहाँ पर एक ढल आ गया, ब्राह्मण बोला है तो बिल्कुल नहीं लिखा है। बोले महाराज जी चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कहा यह कब की बात है जब सुमंत को पूरी जिम्मेदारी देके और राजा दशरथ वन को भेजे थे। अब सुमंत लौट रहे हैं, राम लक्ष्मण को मूल गवा कर दिया। और जब अवध में आए तो रास्ते में यही सोचते हुए आ रहे हैं कि राजा पूछी है का। बोले लिखा है कि नहीं लिखा है? बोले हाँ यार ये बात तो लिखी है। दूसरे पंडित जी से यही सवाल किए कि राजा पूछी है
तो नहीं, रामायण में क्या लिखा है? तो बोला जब से तोरी गति तस मोरी गति। बोले ये तो एकदम नहीं लिखा है। बोले पंडित जी धीरज रखिए, वही हनुमान जी आज वो अवसर आया है, सुग्रीव और राम की मिताई कहे हमारी भी नारी हरी हुई, तुम्हारी भी नारी हरी हुई। सुग्रीव की भी नारी को बाली जबरदस्ती हर के रखा है, और भगवान की नारी को तो रावण ले गया है। दोनों की गति जब तोरी गति तब मोरी गति। बोले निकाय की नहीं महाराज? हाँ यार बात तो बराबर बोल रहे हो। राजा मस्त हो रहा है, वाह हमारे यहाँ कितने धुरंधर विद्वान है, और मंत्री मन ही मन सोच रहा है कि धन्य हो परमात्मा। तीसरे ने कहा, बोला पंडित जी आप पूछो मत, मैं बता देता हूँ आगे क्या लिखा है रामायण में। क्या बोलो? कई अनेक कई दिन चली थी। बोले ये तो नहीं लिखा है। बोले पंडित जी शांत रहिए, यह उस समय की बात है जब मंदोदरी रावण का पांव पकड़ के समझा रही है केना बिना सीता को दिए हितन तुम्हार संभुवज कीने, सीता सीत निशा सम आई। तो कह रही है कि हे पतिदेव यह अनेक कितना दिन चलेगा? चौथा काम उससे पूछने की जरूरत नहीं है। जय दिन चली तय दिन कह, बहुत समझाने के बाद भी रावण, यह रावण स्वयं कह रहा है, यही लिखा है रामायण में कि बोले धन्य हो काशी नगरी। कह क्यों? अरे कल करे अविनाशी राजा राम, कल करे अविनाशी शंकरवासी, काशी काशी शिव शिव, काशी काशी शिव शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव शिव। अगर आप काशी क्षेत्र के बाहर हैं और 3 बार अगर इस मंत्र का आप जाप कर देते हैं तो आपका वह क्षेत्र काशीमय हो जाएगा। कड़कड़ में काशी, कभी बनारस की गरिमा शास्त्रार्थ में कभी नहीं गई। बड़े बड़े धुरंधर आए। आज यहाँ पर वही बात आती है। अब सुग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभु, एक समय की बात थी, मैं दानव नाम का राक्षस जो है वह आकर बाली को ललकारा, बाली से रहा नहीं गया, दोनों में युद्ध हुआ, भागे। और इसके बाद मैं दानव बड़ा मायावी था और वो चला गया जो है नीचे कंदरा में, और बाली भी गुस्सा, और दोनों में 6 माह तक लड़ाई होती रही। मैं उसी कंदरा के ऊपर बैठा था। जब रक्त की धारा ऊपर आई है तो हमने समझा कि इस राक्षस ने मेरे भैया को मार डाला, और एक बड़ा सा पत्थर हमने उस कंदरा के मुंह पे ढक दिया और भाग के आया यहाँ। और जब बाली आया तो लोगों ने कहा कि बाली मारे गए, अब आप ही राजकाज देखिए। और बाली मुझे राजकाज राज्य पद पे देख के बड़ा क्रोधित हुआ, और हे नाथ मेरी पत्नी को अपने यहाँ बैठा रखा, और नाथ उसके डर से मैं आप तक इधर ही हूँ। राम जी बोले कि कोई बात नहीं, जो न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं लोकत पातक भारी। बोले चिंता मत करो, मगर बोले हे प्रभु एक शर्त है। मातंग ऋषि का ही जिन्होंने बाली से मेरी रक्षा की और वाली को श्राप दिया कि ऋषिमुख पर्वत पर जैसे ही तुम पार उठोगे भस्म हो जाओगे, उसी मातंग ऋषि ने सात को बोला है कि जो एक बार से इसको गिरा देगा वही बाली को मारेगा, और बाली पर उसी की विजय होगी। बोले कौन सी बड़ी बात है मित्र लोग,
अरे ये कई बाण जैसे तारका को मारे थे प्राण हरणी ना, रघुनंदन ने कई बार से को ताल के वृक्ष को जरा सही कर दिया। राजा राम 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 सीता राम 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 अब लड़ने के लिए बोला भगवान ने कि जाके अगले दिन बोले लड़कारो वाली को, सुनो सुग्रीव मारी हो बाले गए बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौबरई प्राण। भगवान क्या कह रहे कि ब्रह्मरुद्र शरणागत, ब्रह्म और रुद्र की शरण में भी अगर चला जाए, जब मैं कह दिया तो कह दिया, एक ही बाण में मैं वाली को मारूंगा। अरे तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज पिताई निकट बल पावा, सुनत बाल को भागुल धावा, गहि कर चरण नारी समझावा, गहि कर चरण नारी समझावा। और यहाँ जब भगवान पैदा होने से पहले बिनु पग चले सुनय बिनु ताना, बिना पक्का भगवान चलते हैं, बिना कान का भगवान सुनते हैं। आज ये तारा पकड़ ली पाँव वाली का, बोले हे ब्रह्म मत आप आज लड़ने जाए। बोले क्यों? नारायण ने अवतार लिया, मत आज आप लड़ने जाए। बाली बोला यह हो नहीं सकता, बहरी तारे पर खड़ा हुआ मैं सहन नहीं कर सकता तारा। अरे नारी सिखावन करे सीन काना। अरे माताएं हमारी शक्ति है, नारी के कई रूप होते हैं, भोजन सुमाता कार्य सुमंत्री। जब भोजन कराए अपने पति को तो मतारी की तरह भोजन कराना चाहिए, जैसे माँ खिलाती है बेटे को। भोजन सुमाता कार्य सुमंत्री शयन सुरंभा, नारी के कई गुण बताए गए हैं। ये हमारी सहभागिनी होती है, बस इनको परखने की बात है, इनको परखने की बात है, इनसे उलझना नहीं चाहिए। अगर सुख शांति चाहिए आपको तो सत्य आप धारण कर लीजिए कि जो अपनी ही शक्ति से उलझ गया वो तो गया कर। अरे जहां सुमति का संपत्ति नाना, जहां सुमति का संपत्ति नाना, पति का निमंत्रण को हम स्वयं दे डालते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को कभी भी इस तरह का व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। आगे क्या है कह रहे हैं कि नारी सिखावन, तारा ने बहुत समझाया मगर वाली नहीं समझा। आगे लड़ने के लिए और सुग्रीव को भयभीत मारा और सुग्रीव दुहाई देते हुए भागे। आए बोले प्रभु बड़ी मार पड़ी है। बोले तुम दोनों भाई एक से थे हे सुग्रीव, जिस कारण मैं पहचान नहीं सकता। और राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए, समाज की दृष्टि और राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो अगर कोई मार खा रहा है आप उसको अगर तुरंत बचा लेंगे, जैसे ही कोई मारने को हाथ उठाया अगर आप उसकी तुरंत मदद कर लेंगे तो जानते आपसे क्या कहेगा, अरे आप नहीं आए होते तो आज इसको मैं भर ही तो मारता। आज वो चार हाथ खा लेता है
दो चार लपड़ पड़ जाता है उसके कर्मों का फल। और तब आप बचाने जाएंगे तो कहेंगे भैया अगर आप नहीं आए होते तो आज बड़ी मार मर ले होता हूँ। तब आपका इंसान मानेगा। भगवान ये भी दर्शा रहे हैं। अब सुग्रीव हार के आया है, बोला हे प्रभु जान निकल जाती। बोले तुम दोनों भाई एक समान थे जिस वजह से हम पहचान नहीं पाए। अब यह मेरी माला तुम धारण करो और जाओ पुनः बाली को ललकारो। बोले देखे ना प्रभु बड़ी मार खाया हूँ, अभी तकलीफ बड़ी। तो बोले तकलीफ तुम्हारा हल कर लेता हूँ। क्षण माह में भगवान ने सुग्रीव के सारे पीड़ा को हरण कर लिया। अब दोनों भाई गए हैं, ललकारी ललकारा। अरे पुनः बाली करो धातुर धावा। अब कई चला हो महाअभिमानी तृण मन सुग्रीवई। भाई कह रहा है कि धर्म हेतु दगा दगा धोखा धोखा दगा दगा धोखा धोखा किस वीर ने मुझको मारा है। समझ गया भाई। अब कह रहे हैं बाली बड़े प्रेम से और तारा जो है अपने बालों को जो है केस छूट गई, आती है भगवान के चरणों में, थोड़ी दूर पे है अभी। और बाली कह रहा है कि प्रभु आप धर्म हित को अवतार लिए थे। हर मैं बैरी सुग्रीव प्यार कारण कवन नाथ मोई। अब इसके बाद तब भगवान कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सके कन्या चारी मूढ़ को ही अति स्वाभिमान। भगवान क्या सुनने गए थे क्या वहां? नारी सिखावन करे सीन काना तो बिनु पद चले सुने बिनु काना। भगवान गोस्वामी जी की वाणी कभी कहीं गलत नहीं है, सिर्फ खोजने की बात है। सुनहु राम स्वामी सन चलने चातुरी मोर। कहा लास्ट की हे प्रभु आपके आगे मेरी चातुरी नहीं कर पाई। आप जो कह रहे हैं अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सो हे प्रभु हम पावर हैं, हम पावर हैं, हम पर ये नियम लागू नहीं होता प्रभु। आपका कोई बात नहीं, हम आपको कहीं से भी हमने गलती किया है स्वीकार कर रहे हैं प्रभु। ज्यादा क्या है बढ़िया कि जब आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और कह रहे हैं कि
प्रभु अजहू में पाते थी अंत काल गति तोर सुनत रामयती कोमल वाणी वाणी सीत कर सेवनित वाणी अचल करो कने राखो प्राणा बाल कहा सुन प्यारी राना जब जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। भगवान कवि ने कहा कि अजो नाथ में पाथकी आप मेरे सन्मुख है रघुनंदन, और आप कहते हैं कि केवल एक बार कोई मेरे सन्मुख हो तो उसका जन्म हो गया घनाशय तबई, तो क्या अजो नाथ में पाथकी भगवान करुणा निधान उनको डरा है। बोले हे बाली तुम मत चिंता करो। उनके शीश पे हाथ को परसा सहलाया और बोले कि कहो तो तुम्हारे इस प्राण को मैं अचल करता हूं। बाली बोले नहीं जन्म जन्म मुनि जतन के, बड़ी जतन मुनियों का जीवन बीत जाता है, मगर हे रघुनंदन राम शब्द अंतिम में नहीं आता और आप तो मेरे सामने खड़े हैं। हे शब्दर्थी प्रभु एक प्रार्थना है, अरे अब नाथ करी करूं ना बिलो कहूं देहूं जो बर मांगूं करके बोला हे रघुनंदन, अंगद को बोला हे प्रभु अंगद के बांह को आप पकड़िए और अपना दास इसको बनाइए। राम की हंस पड़ी, बोले वार वाली क्या बात है, तुम ये भी कर सकते थे कि अंगद भगवान का हाथ पकड़ लो, चरण पकड़ लो, मगर वाली एक चीज बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हे प्रभु जीव अगर ब्रह्म को पकड़ेगा तो छूटने का डर होता है, मगर हे दीनानाथ करुणा निधान जिनका हाथ आप पकड़ लेंगे तो फिर छूटने का डर नहीं रहेगा। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब प्यास लगावा, राम बाल निज धाम पठावा नगर राम को परम उद्वय बाली, भगवान राम ने बाली को परम धाम की प्राप्ति दी, अपने धाम में भेजा और इसके बाद अंत्येष्टि क्रिया सुग्रीव करके जब खाली हुए तो उनको राज्याभिषेक जो है लक्ष्मण को भेज करके भगवान को नगर में जा नहीं सकते थे और उनको